नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं विजय सर आज आपके सामने एक नए व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनको अपन राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं वरन पूरे भारत में किसान आंदोलन का जनक मानते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व है आज के अपने विजय सिंह पथिक, जिनके बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। विजय सिंह पथिक। दोस्तों, विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो जीवन काल है वो लगभग 1882 से 1954 तक इनका जीवन काल रहा था। ये इनका जीवन काल था। इनका जो मूल नाम था विजय सिंह पथिक है। इनका मूल नाम, वास्तविक जो नाम था वो भूप सिंह था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह माना जाता है। ये गुडावली गांव यूपी, बुंदेलखंड यूपी के निवासी थे। बुंदेलखंड यूपी के ये निवासी माने जाते हैं। गुडावली गांव बुंदेलखंड यूपी के ये निवासी माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद में, सचिंद्र सान्याल, इस सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने के बाद में ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। और कहा जाता है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जो जिम्मा है वो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को दिया था। खरवा और पथिक, इन दोनों को सशस्त्र क्रांति का जिम्मा राजस्थान में दिया गया था। सशस्त्र क्रांति का जिम्मा इन दोनों को दिया गया था। और कहा जाता है कि ये क्रांति की योजना बनाकर ही राजस्थान आए थे। और पथिक जैसे ही राजस्थान पहुंचते हैं, पथिक और इस खरवा को दोनों को, है ना, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके टोडगढ़ में इनको नजरबंद कर दिया जाता है। टोडगढ़ अजमेर में इनको नजरबंद कर देते हैं, है ना। खरवा में ये गिरफ्तार होते हैं, अजमेर से ये गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार करके इनको टोडगढ़ में नजरबंद कर दिया जाता है। पथिक के बारे में कहा जाता है कि ये यहां से फरार होते हैं। गोपाल सिंह खरवा भी यहां से फरार हो जाता है और विजय सिंह पथिक भी यहां से फरार होते हैं। और फरार होके ये यहां से चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ का एक गांव था ओछड़ी गांव, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में पहुंचते हैं। और इस ओछड़ी गांव में कहा जाता है हरिबाई किंकर के साथ में मिलके एक विद्या प्रचारणी सभा का गठन करते हैं। हरिबाई किंकर, इस हरिबाई किंकर के साथ में मिलके एक सभा की स्थापना की जाती है, जिसका नाम माना जाता है विद्या प्रचारिणी सभा। इस विद्या प्रचारिणी सभा में ये अध्यापन का काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये शिक्षक बन जाते हैं, यहाँ अपना वेश धारण कर लेते हैं। कहा जाता है कि ये पथिक जो थे ना, ये मूल रूप से गुज्जर जाति के थे, गुज्जर थे ये। और यहाँ पर ये राजपुताने का वेश धारण कर ले, राजपूत जैसे रहने लग जाते हैं, राजपूत का वेश धारण कर लेते हैं, शिक्षक का काम करने लग जाते हैं और यहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। और अपना नाम भी भूप सिंह से यहाँ पर ये विजय सिंह पथिक कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक अपना नाम परिवर्तित भी यहीं पर कर लेते हैं। कहा जाता है इस विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इस वार्षिक सम्मेलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेता थे साधु सीताराम दास और मंगल सिंह बिल्लू, इन दोनों ने इस विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। और इन दोनों के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कहा जाता है कि विजय सिंह पथिक जो है 1916 में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व देखते हैं। बिजोलिया आंदोलन से ये जुड़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। कहा जाता है पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक अगर पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि 1917 में जैसे ये बिजोलिया पहुंचते हैं और वहां पर एक 13 सदस्य वाले उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। 13 सदस्य वाले उपरमाल
पंच बोर्ड का गठन करता है। पहला काम इनके द्वारा किया गया था। 13 सदस्य थे, उपरमाल पंच बोर्ड है, और इसका जो सरपंच है या अध्यक्ष जो है वो मन्ना पटेल को बनाया गया था। मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि ये 1918 में महाराष्ट्र जाते हैं, वर्धा महाराष्ट्र जाते हैं, ठीक है ना, और महाराष्ट्र जाकर ये महात्मा गांधी से भेंट करते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रीय पथिक कहा था। महात्मा गांधी ने इनको एक उपाधि दी थी, राष्ट्रीय पथिक। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक करने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को, महादेव देसाई है ना, कहा जाता है इस महादेव देसाई को, अपने निजी सचिव को इन्होंने बिजोलिया भेजा था, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि 1919 में पथिक ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो इस अमृतसर अधिवेशन में उठाया जाता है, तिलक के द्वारा उठाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन का मुद्दा उठाते हैं। कहा जाता है मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, इन दोनों ने इनका समर्थन नहीं करने की वजह से बात आगे नहीं चली थी। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1919 के लगभग ही वर्धा से एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, वर्धा से इन्होंने 1921 में प्रकाशित किया था, ठीक है ना। 1921 में इन्होंने एक समाचार पत्र और निकाला था। 1921 में इन्होंने एक समाचार पत्र और निकाला था जिसका नाम था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र। ये जो तरुण राजस्थान है ये अजमेर से प्रकाशित होता था। अजमेर से प्रकाशित होने वाला ये समाचार पत्र है, माना जाता है 1921 में इनके द्वारा ये काम किया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि 1923 में पथिक बेंगू किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार हो जाते हैं। बेंगू आंदोलन के तहत 1923 में ये गिरफ्तार हो जाते हैं। 1923 में गिरफ्तार होने के बाद में इनको 1927 में वापस आज़ाद किया जाता है, रिहा किया जाता है। जैसे ये आज़ाद होते हैं वापस बिजोलिया आते हैं, और बिजोलिया आकर ये किसानों से जागीरदारों से भूमि किराए न लेने की बात करते हैं। जागीरदारों से भूमि किराए न लेने की बात करते हैं। जागीरदार से भूमि किराए अगर ये नहीं लेंगे तो रामनारायण चौधरी और इनके बीच में मतभेद हो जाता है। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, और विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाता है कि इनका जो अंतिम जो समय है 1954 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने एक हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित किया था। वो जो हस्तलिखित समाचार पत्र था उसका नाम था उपरमाल डंका नामक ये हस्तलिखित समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक पथिक के द्वारा लिखी गई थी। पथिक के बारे में कहा जाता है कि यह पथिक जो है यह राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी थी, और बिजोलिया के किसानों ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा बिजोलिया के किसानों के द्वारा कहा गया था। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।